हाँ जी बोलिए। जी। तो हम तो पहले तो आपका यही के स्वागत करते हैं सभी को। आपको प्रणाम करते हैं। और जो आज का जो विषय है आत्ममंथन का, तो वाकई में हमारे ग्रुप हाँ में जी, कभी इस बारे में ना चर्चा हुई नहीं है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि एक सकारात्मक बिल्कुल जी चर्चा के बिल्कुल। साथ में हम इसकी शुरुआत करेंगे। और आपके पास जो जो बहुत भी बढ़िया, जितना क्योंकि भी समय के बहुत बढ़िया। अकॉर्डिंग, जी जी, आपके पास जो भी समय के अकॉर्डिंग जितना भी आप ज्ञान देना चाहें हमें, हम जरूर आराम से सुनेंगे। जी। बहुत बढ़िया। देखिए जी, इंसानी जन्म का जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि हम कैसे ज्ञान को प्राप्त करें। ज्ञान, जो ज्ञान है उसको भी दो चीजों में बांटा गया है, दो कैटेगरीज में। एक भौतिक ज्ञान, एक अध्यात्म ज्ञान। जो भौतिक ज्ञान होता है उसको हम विज्ञान बोल देते हैं, और जो आत्म ज्ञान है उसको हम परम ज्ञान, गुप्त ज्ञान, मूल ज्ञान बोल देते हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल अच्छे से आ रही। हाँ, तो हम जितने भी प्राणी हैं, जितने भी इंसान हैं, हम इस दुनिया में आके दो ही प्रकार का ज्ञान अर्जित कर पाते हैं। एक तो होता है भौतिक ज्ञान, जैसे आपने बचपन से लेके आज तक पढ़ाई करी है, ये सब भौतिक ज्ञान है। आपने फर्स्ट सेकंड टेंथ ट्वेल्थ ग्रेजुएशन ये सारी क्लासें करी और आप भौतिक जगत में एक अच्छे ओहदे पे, एक अच्छे डेजिग्नेशन पे आके बैठ गए। अब आपके पास वो ज्ञान है जो आपने किताबों में पढ़ा है, जो इस संसार से रिलेटेड है। एक इंजीनियर ने उतना ज्ञान पढ़ा है कि कैसे वो पुल बना सकता है, कैसे वो बिल्डिंगें बना सकता है, कैसे वो डैम बनाएगा। ये ज्ञान अर्जित करके वो एक अच्छे ओहदे पे आके बैठ गया, बाकियों से श्रेष्ठ हो गया। जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है या साइंटिस्ट है, हम इनको श्रेष्ठ मानते हैं कि भाई हमारे बच्चे भी ऐसे बने, हमने इनको रोल मॉडल बना रखा है अपना। बहुत कम लोग होते हैं जो इस ज्ञान से भी, जो ऊपर का ज्ञान है, जो भौतिकता से ऊपर का ज्ञान है, जिसको आत्मज्ञान कहते हैं, उस तरफ जिनका रुझान होता है। जिनका रुझान आत्मज्ञान की तरफ होता है वो भौतिकता में चरम सीमा पर जाकर भी सब कुछ त्याग के आत्मज्ञान की तरफ बढ़ जाते हैं। भौतिक ज्ञान क्या होता है? जिसमें आप जीरो से स्टार्ट करते हैं और आप दुनियावी जो नॉलेज है उसके आधार पे दुनिया की दौलत इकट्ठा करना शुरू करते हैं। आपको सैलरी मिल रही है, नौकरी कर रहे हो, आप अच्छा घर बना लिया, अच्छा आपने एक लग्जरी बंगलो बना लिया, आपने सब कुछ बना लिया, लेकिन आप भौतिकता से ऊपर नहीं उठ पाते। आप जितने भी लोग देखोगे, ये सब भौतिकता को त्याग के वो अध्यात्म की तरफ आगे बढ़े। जैसे महात्मा बुद्ध, उनके पास सब कुछ था, राजा राजा थे वो, महल था, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने उस चीज को त्याग दिया। तो यहां से हमें समझ में आता है कि अगर इन चीजों में ही परम सुख होता, जो हमने अपना लक्ष्य बना लिया है हम सब ने, कि बड़ी बड़ी गाड़ियां हो और ये हो, तो हमारा जन्म सफल है, हमने कुछ किया दुनिया में आके। अगर हम एक गरीब आदमी की तरह आए और चले गए, इसका मतलब हमने इस जीवन में कुछ भी नहीं कर पाया, हम टोटली वेस्ट, हमारा जीवन बेकार हो गया। इसी भ्रम को तोड़ने के लिए संत महात्मा इस दुनिया में आते हैं, और राजा पीपा जैसे कितने संत जो अपना राजपाट छोड़ गए, बल्क बुखारी जैसे राजा, मीराबाई जैसी अपने राजपाट को छोड़ के एक संत वेश में आ गई, एक सिंगल साड़ी में आ गई, जो पहले जेवरों से लदी होती थी, उसको छोड़ के, सोने चांदी हीरे जवाहरात को छोड़ के, तब वो एक आम स्त्री के रूप में, एक संत के रूप में इस दुनिया में अपना नाम बनाया उन्होंने। नाम तो चलो क्या बनाया, नाम तो अपने आप बन जाता है, असल में उन्होंने उस अनमोलक वस्तु को प्राप्त किया जिसको पाने के लिए असल में उनका जन्म हुआ था। क्योंकि यहां पर पता नहीं कितने जन्म हमारे बीत गए, बड़े बड़े राजा बनने में और प्रजा बनने में और युद्ध करने में, और एक दूसरे को मार के इस दुनिया में अपना झंडा गाड़ने के लिए कितने युद्ध किए हमने, कितना कुछ किया। लेकिन आज भी कोई ऐसा राजा नहीं है जो इस संसार में अपना अस्तित्व कायम रख पाया। बड़े बड़े आए, शासन किया, किसी और ने हमला किया, वो मारे गए, वो बैठ गए, आगे किसी और ने हमला किया, वो मारे गए, वो बैठ गए। ये चलता ही रहा। यहां तक कि भगवान कहलाने वाले राम जी भी
इसी अश्वमेघ यज्ञ में भी वो भी उलझे, उन्होंने भी घोड़ा दौड़ा दिया कि जहां जहां ये घोड़ा जाएगा वो मेरी जमीन होगी, मेरा राज होगा। जबकि वो हम तीन लोग का मालिक मानते हैं उनको, हम उनको मानते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड उन्हीं का है, ये सारी दुनिया उन्हीं की है। तो उनको घोड़ा दौड़ाने की क्या जरूरत पड़ी जब वो इस तीन लोग के राजा थे? लेकिन कोई विचार नहीं करता। खैर कोई बात नहीं, हमारा टॉपिक ये नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि बड़े बड़े राजा महाराजा तक आखिर राजपाट त्याग के संत क्यों बने, आखिर क्या कारण है? और आज जो लोग संत बने हैं वो राजा महाराजाओं से कम नहीं है, इसका क्या कारण है? क्योंकि जो भौतिकवाद की चरम सीमा तक पहुंचकर उसको जान के परख के जिन्होंने त्याग दिया, वो दोबारा कभी इन चक्करों में नहीं पड़े कि बड़े बड़े आश्रम हो, कि बड़े बड़े सेवादार हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो। वो इन चक्करों में नहीं पड़े क्योंकि वो सब देख चुके हैं। लेकिन जो पेट के कारण, जो माया ही इकट्ठी करने के कारण जो संत बने हुए हैं, इन्होंने बिल्कुल उल्टी राह चला दी है। आप देखोगे राम जी की कथा, कृष्ण जी की कथा कहने वाले संत लखपति करोड़पति हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़े बड़े स्टेजों में बैठे हैं। अब ये वही कहानियां सुना रहे हैं जो कहानियां हमें बचपन में पढ़ा दी गई, सुना दी गई। ऐसा स्पेशल वो क्या बता रहे हैं जो हम उनको दोबारा सुने और उनको गुरु बनाए, उनसे मंत्र लें? जबकि हर कहानी हमें पता है, हर राजा की कहानी पता है, हर प्रजा की कहानी पता है, वेद पुराण की कहानियां हम खुद पढ़ सकते हैं। हम इन लोगों को गुरु क्यों बनाएं जबकि ये वही ज्ञान दे रहे हैं जो ऑलरेडी किताबों में है, जो हम बिना गुरु के भी पढ़ सकते हैं। असल में हम गुरु किसको बनाना चाहिए? हमें गुरु उसको बनाना चाहिए जिससे हमें वो ज्ञान प्राप्त हो जो किसी किताबों में नहीं है, जो गुप्त ज्ञान है, जो हमें पूरी वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। और अगर वो ज्ञान हमें कोई गुरु देता है तो हमें बहुत जरूरी है उस गुरु को धारण करना। लेकिन हम एक्चुअली ट्रैक ना पता होने के कारण हम किसी भी गली में मुड़ जाते हैं, हमें रास्ता नहीं पता होता है। तो असल में जो असली ज्ञान है वो है आत्मज्ञान। इसीलिए सब संतों ने आत्मा की महिमा गाई है। कृष्ण जी ने गीता में इतना कुछ समझाया है आत्मा के बारे में कि हम अगर उसको पढ़ लें तो हमारे दिमाग की बत्ती जलने में समय नहीं लगेगा। लेकिन हम पढ़कर भी कुछ समझ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस जो वहां पर जो गुप्त भेद हैं उन भेदों को बताने वाला कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि गीता इतनी लॉजिकली, इतनी हाई लेवल की गीता है ये जो हमारे पास ग्रंथ है, जिसको समझना इतना मुश्किल है जैसे आप किसी सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे को पीएचडी की किताब पढ़ा दो। इंग्लिश तो पढ़ लेगा, वो इंग्लिश के वर्ड्स हैं, जोड़ जोड़ के पढ़ लेगा, लेकिन उसके समझ नहीं पाएगा कि वो वर्ड्स का मीनिंग क्या है, वो वर्ड्स वहां क्यों यूज हो रहे हैं। तो इन्हीं चीजों को बताने के लिए इस दुनिया में संत महात्मा आते हैं। कबीर साहब आते हैं, रविदास जी आते हैं, मीराबाई आती हैं, और भी बहुत से संत आते हैं। यहां तक कि कृष्ण जी ने भी इसी आत्मा के ज्ञान के ऊपर पूरी गीता बोली है। अध्याय 2 में आप देखेंगे, कहने को वो अध्याय 2 है, असल में ज्ञान का अध्याय 1 है। क्योंकि पहला अध्याय संजय और धृतराष्ट्र की आपस की वार्तालाप है, उसके बाद और भी आपस की बातें हैं। ज्ञान अध्याय 2 से शुरू होता है। 2 कहने को है, असल में वो अध्याय 1 ही मानो ज्ञान रूप में। तो पहले ही अध्याय में कृष्ण जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी आत्मा के बारे में बताने में। आत्मा के बारे में उन्होंने इतना खुलासा कर दिया कि वहां पर हम एक एक चीज को समझ जाएं तो इस सारी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब एक आत्मा में लीन हो जाएं, एक आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। यहां तक कि विदेशों में देखो, आज हरे कृष्णा हरे राम करते करते लोग ढोलकियां बजा के नाचते हैं। अभी तो उनके पास आत्मज्ञान है ही नहीं, अभी तो वो केवल कृष्ण जी के शरीर को प्रेम कर रहे हैं। जिस दिन वो आत्मा को जान जाएंगे उस दिन ढोलकियां भी छूट जाएंगी, इतनी खुशी हो जाएगी उनको, ढोलकी भी ना बजा पाएंगे वो लोग। लेकिन उस आत्मज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है बिना गुरु के। इसलिए मेरा भरपूर प्रयास रहता है कि मैं आत्मज्ञान के बारे में खुल के चर्चा करूं और हर चीज को क्लियर करता जाऊं। तो इस कार्य में मेरे कई दोस्त भी बनते हैं और कई दुश्मन भी बन जाते हैं। क्योंकि जो इसको प्रेम करते हैं, आत्मा को, जो गीता को प्रेम करते हैं, वो तो ज्ञान को समझते हैं। लेकिन जिन्होंने अपना धर्म का धंधा बना रखा है वो असल में मुझसे बहुत नफरत करते हैं कि ये सच्चाई
बताया, सच्चाई बताने के बाद जितनी भी झूठ और पाखंड की दुकानें होती हैं ये सब टूट जाती हैं, ये सब हिल जाती हैं। तो जो इन दुकानों को चलाएगा उसको नुकसान होगा, तो वो मुझे प्रेम तो करेगा नहीं। तो मुद्दा यही है आत्मा का कि आत्मज्ञान आखिर है तो है क्या। हम असल में गीता को पढ़ते हैं लेकिन आत्मज्ञान को समझ नहीं पाते, और गलती से हम कृष्ण जी के शरीर की पूजा करने लग जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है हमारे जीवन की। और जितने भी आत्मज्ञानी हुए हैं इस दुनिया में आए हैं, अगर हम उनके शरीरों की पूजा कर रहे हैं तो ये भी हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि कोई भी संत महात्मा अगर आत्मज्ञान तो सबसे पहले तो वो शरीर की पूजा करवाएगा ही नहीं। शरीर की पूजा इन द सेंस जैसे हम भगवानों के मंदिर बना लिए हैं, हम पत्थरों की मूर्ति बना के उसकी पूजा करते हैं, और हम ये बोल देते हैं कि भाई ये एक श्रद्धा का विषय है, ये एक विश्वास का विषय है, इस पे कोई कमेंट ना करे। बिल्कुल अच्छी बात है, श्रद्धा का विषय है, करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने उसको भगवान माना। लेकिन भगवान क्यों माना, किस कारण? उन्होंने कंस को मारा, क्या इसलिए हमने भगवान? इन लोगों को पैदा किसने किया? राक्षसों को पैदा किसने किया? अगर राक्षसों को किसी और शक्ति ने पैदा किया है और कृष्ण जी ने राक्षसों को मारा है, फिर तो सही बात है भाई, भगवान ने दैत्यों को मारा। लेकिन अगर ये पैदा भी कृष्ण जी ने किए हैं और मार भी कृष्ण जी रहे हैं, फिर मुझे नहीं लगता कि इसमें कृष्ण जी की शरीर की पूजा करने की कोई जरूरत है। क्योंकि जिसने जलाया है वही मलम लगा रहा है। जैसे कई लोग भूतों से प्रेतों से परेशान रहते हैं और पता नहीं कहां कहां जाते हैं भटकने। अब पूजा किसकी करेंगे? शंकर जी की। जबकि ये भूत और प्रेत को पैदा करने वाले कौन हैं? ये शिव ही हैं जो भी भूतों को प्रेतों को पैदा करते हैं। आप देखिए शिव जी की बारात में कौन, तो जो भूत प्रेत नाच रहे हैं ये कौन नचा रहा है उनको अपनी बारात में? अगर ये हमारे लिए अच्छे नहीं है, हमारे लिए ठीक नहीं है, तो ये हमारे भगवान की बारात में क्या कर रहे हैं भाई? बस सोचने का, विचार करने का हमें है, और कुछ नहीं करना है। विरोध नहीं करना किसी का, बस हमने हर चीज को, सत्य असत्य को परखते जाना है।